किसे नहीं पसंद, शायद ही कोई होगा जो आइसक्रीम को ना कहे। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर वायरल हुई कि अब तो आइसक्रीम खाने से भी डर लगेगा, क्योंकि आइसक्रीम को भी कोरोना हो गया है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। इंसानों को कोरोना होते तो खूब सुना, लेकिन आइसक्रीम को कोरोना, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक जगह आइसक्रीम को ही कोरोना हो गया है। क्या ये आइसक्रीम को कोरोना वाली खबर पक्की है? मजेदार टेस्टी आइसक्रीम देखकर आपका भी जी ललचाया कि नहीं? एक बार मन तो किया ही होगा आइसक्रीम खाने का, लेकिन जरा ठहरिए, इससे पहले एक नजर इस वायरल ट्वीट पर डालिए। आइसक्रीम को हुआ कोरोना। उत्तरी चीन में आइसक्रीम में बड़ी मात्रा में कोरोना वायरस। दुनिया भर में मचा हड़कंप। अब आइसक्रीम से भी बच के रहना। अब बताइए, अब क्या ख्याल है? चौंक गए ना? क्योंकि इस दावे के मुताबिक तो अब आपकी पसंदीदा आइसक्रीम में कोरोना हो सकता है। क्या वाकई आइसक्रीम को कोरोना हो सकता है? अगर हाँ, तो आइसक्रीम में कोरोना कैसे पहुंचा? क्या अब आइसक्रीम खाना खतरे से खाली नहीं? आइसक्रीम तो ऐसी चीज है कि बच्चा हो या बुजुर्ग, कोई मना नहीं करता, और इसी वजह से इस दावे की पड़ताल बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने इंटरनेट पर इस दावे से जुड़ी कई रिपोर्ट्स को बारीकी से पढ़ा। चीनी मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक उत्तरी चीन के तियानजिन नगर निगम इलाके में आइसक्रीम में कोरोना वायरस मिलने का मामला सामने आया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ काम कर रहे अधिकारियों को 3 आइसक्रीम के सैंपल्स में कोरोना संक्रमण मिला है। इस आइसक्रीम को बनाने वाली डैक्विडो फूड कंपनी के कई स्टाफ इन आइसक्रीम्स के डब्बों के संपर्क में आए थे। कंपनी में काम करने वाले सभी 1662 स्टाफ पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अब इन सब के कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अब तक 4836 डब्बों में 2089 आइसक्रीम के डब्बों को सील कर दिया गया है। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने से जुड़ी राहत भरी खबरें आने लगी हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर चीन की तरफ से ऐसी खबर ने डर का माहौल बना दिया है। पिछले साल जनवरी के महीने से ही दुनिया के कई हिस्सों में पहली बार कोरोना के केस सामने आना शुरू हुए थे। इसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। ऐसे में अब किसी भी खाने पीने की चीज से कोरोना फैलने का डर लोगों को और परेशान करने लगा है। लेकिन आइसक्रीम में कोरोना आया कैसे? इस पर न्यूज़ 18 ने डॉक्टर अनिल गोयल से बात की। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा रॉ मटेरियल को टच करने पर, या उसके अंदर जो और पाउडर यूज होता है उसके द्वारा, या उसकी प्रोसेसिंग के द्वारा आइसक्रीम फॉर्मेशन की, उस वक्त ये आइसक्रीम में पहुंचा होगा वायरस। और चूंकि आइसक्रीम बहुत कम टेम्परेचर पर फ्रोजन होती है, तो उसमें वो सर्वाइव भी किया और मल्टीप्लाई भी कर सकता है। वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक ये आइसक्रीम जिस मिल्क पाउडर से बनाई गई थी वो न्यूजीलैंड और यूक्रेन से मंगाए गए हैं। फिलहाल आइसक्रीम के सारे पुराने और नए स्टॉक की जांच की जा रही है और आइसक्रीम की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो क्या आप सभी को आइसक्रीम खानी बंद करनी पड़ेगी? डॉक्टर अनिल गोयल ने इसका भी जवाब दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आइसक्रीम खाना बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत अनकॉमन सी बात है, रेयर सी बात है। चलिए, राहत की बात यह है कि आइसक्रीम में कोरोना होना इतना भी आम नहीं, इसलिए आइसक्रीम पर रोक लगाने की नौबत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, ताकि जो चीन में हुआ वैसा और कहीं ना हो। हम लोग भी अपने हैंड हाइजीन रखें, अपने सरफेस की हाइजीन रखें, तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को आइसक्रीम या किसी भी फ्रोजन फूड में जाने से बचा सकते हैं। तो बात कुल इतनी है कि साफ सफाई एकमात्र रास्ता है कोरोना से बचाव का। अगर हर शख्स इसका ध्यान रखे और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखे तो कोरोना को मात देना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि चीन में आइसक्रीम में कोरोना निकला है, तो बड़े पैमाने पर आइसक्रीम या दूसरे खाने पीने के आइटम बनाने वाली कंपनियों को सतर्क रहना जरूरी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में आइसक्रीम में कोरोना की खबर सही साबित हुई है। हम
सभी ने कभी ना कभी जरूर ये सोचा होगा कि काश पैसों से लगा पेड़ मिल जाता, या फिर वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होता तो खर्चा करना कितना आसान हो जाता। पर लगता है सभी की इच्छा अब पूरी हो चली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पैसों वाला पेड़ मिल गया है। हैरानी हुई ना? लेकिन इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये पेड़ है कहां। तो क्या सच में पैसे पेड़ पर उगने लगे हैं, या फिर ये महज सोशल मीडिया का एक वायरल मजाक है? ये लीजिए, हाजिर है पैसों वाला पेड़। जी हाँ, इसी पेड़ की बात हो रही है। मतलब अगर पैसों की कमी है तो डरने की बात ही नहीं है। आइए और जितने चाहे पैसे तोड़कर ले जाइए। पेड़ की जड़ से लेकर शाखाओं तक पैसों से भरी हुई है। ये पेड़ आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। क्यों यकीन नहीं होता ना? लेकिन ये दावा तो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि पैसों वाला पेड़ इस दुनिया में मौजूद है और उससे पैसे भी तोड़े जा सकते हैं। वीडियो और तस्वीरों के साथ शेयर करते हुए दावा किया गया कि वाह, पैसों वाला पेड़ मिल गया, अब हर किसी की जरूरत पूरी होगी, बस पैसे तोड़ो और जो चाहे ले लो। पैसों वाला पेड़, ये कैसे मुमकिन है भला? बचपन की बातें सच हो गई लगता है। बात तो सही है, पैसों वाला पेड़ हो कैसे सकता है? अभी तक तो हम सभी को मालूम है कि दुनिया की हर करेंसी को मशीन की मदद से छापा जाता है। फिर भला पेड़ पर पैसे उगने वाला चमत्कार क्या वाकई मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों वाला पेड़ कोई चमत्कार है? क्या सच में पैसे पेड़ पर उग रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि पेड़ पर पैसे उगे ही ना हो, बल्कि उगाए गए हो। हमने वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया, जहां हमें ऐसे ही कई वायरल मैसेज मिले। न्यूज 18 इंडिया ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि ग्रेट ब्रिटेन में एक ऐसा पेड़ है जिसमें हजारों की संख्या में सिक्के लगे हुए हैं। ये पेड़ यहाँ के पीक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये पेड़ कोई 10 या 20 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये 1700 साल पुराना है। लेकिन इस पेड़ में लगे सिक्के यूं ही इस पेड़ से नहीं उगे, बल्कि लोगों ने लगाए। जी हाँ, पैसे वाले पेड़ पर पैसे उग नहीं रहे हैं, बल्कि उगाए जा रहे हैं। इस पेड़ में लगे सिक्के सिर्फ ब्रिटेन के ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के देशों के सिक्के इस पेड़ में लगे हुए हैं। ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इस पेड़ पर लोग दूर दूर से आकर सिक्के लगाते हैं। इस पेड़ में अब तक इतने सिक्के लग चुके हैं कि अब सिक्के लगाने की जगह ही नहीं बची है। इस पेड़ पर सिक्के लगाने की तमाम मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते लोग इस पेड़ पर सिक्के लगाते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि इस पेड़ पर सिक्के लगाने से मांगी हुई मुराद पूरी होती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। मतलब दुनिया में पैसे वाला पेड़ तो है, लेकिन उस पर पैसे उग नहीं रहे हैं, बल्कि लोग खुद उसमें पैसे लगा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर एकदम गलत साबित हुई है। अक्सर हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों पर नई नई खोज करते रहते हैं, जिसके लिए वो खुद भी अंतरिक्ष की सैर करते हैं और तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन कभी ये सुना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री ने पृथ्वी पर लौटने के लिए अंतरिक्ष में जाकर स्पेस क्राफ्ट से ही छलांग लगा दी हो, और तो और सही सलामत धरती पर कदम भी रख लिया हो? सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन ऐसा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है, वो भी एक वीडियो के साथ। क्या ये खबर पक्की है? ऊंचाई 1,28,000 फीट, दूरी 1,236 किलोमीटर, समय 4 मिनट 5 सेकेंड। ध्यान से देखिए इस एस्ट्रोनॉट को, जो आजाद पंछी की तरह हवा में उड़ रहा है। इसके बारे में दावा है कि इसने अपनी जान पर खेलकर दुनिया में एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इस एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में जाकर स्पेसक्राफ्ट से छलांग लगाई है। ऑस्ट्रिया के एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष से 1,28,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और लगभग 4 मिनट का समय लिया पृथ्वी पर पहुंचने में। गति को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड कायम किया है। छलांग के समय पृथ्वी को घूमते हुए भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिया के एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेसशिप से छलांग लगा दी। आप भी देखिए और खुद को वहां से कूदते हुए महसूस कीजिए। क्या सुखद वीडियो है। स्पेस में जाकर स्पेसशिप से छलांग लगाना और मात्र 4 मिनट 5 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाना, वो भी बिना किसी नुकसान। ये बात कुछ हजम नहीं होती। इन दावों के साथ हमारे मन में कई सवालों ने भी जन्म लिया कि क्या वाकई अंतरिक्ष से छलांग लगाई जा सकती है? क्या इतनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण फिलिक्स ने न्यू मैक्सिको में छलांग लगाई, जहां से उन्होंने छलांग लगाने के लिए गुब्बारे में उड़ान भरी। साथ ही उनकी इस छलांग को देखने के लिए माँ भी आईं। वीडियो में उनकी माँ को रोते हुए देखा जा सकता है। फिलिक्स बेहद साहसी और निडर हैं और उन्होंने पहले भी कई बार आसमान में अलग अलग ऊंचाइयों से छलांग लगाई है। ताइपे के ट्विन टावर से बॉमगार्टनर ने साल 2007 में छलांग लगाई थी। लेकिन फ्री फॉल जंप फिलिक्स की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इतनी ऊंचाई से कूदने के लिए फिलिक्स पहले पूरी तरह से परीक्षण करते हैं और उसके बाद ही ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं। स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट के कूदने वाली ये खबर एकदम गलत साबित हुई है। जरा सोचिए, जिसकी मौत हो चुकी हो वो शख्स जिंदा होने का सबूत कैसे पेश करेगा? अजीब सा सवाल है ना? लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा वाकई होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि यूपी के गोंडा में एक मर चुका आदमी अपनी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। क्या ये कोई मजाक है या हॉरर स्टोरी? क्या वाकई ये भूत प्रेत का चक्कर है? भला कोई मरने के बाद अपने जिंदा होने का प्रमाण क्यों देगा? क्या है असल कहानी और इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या ये खबर पक्की है? लोग तो कह रहे हैं वो मर गया है। दावा है कि वो मरने के बाद भी चल फिर रहा है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, वो कागज पर कागज बनवा रहा है, वो पेंशन की मांग कर रहा है। यकीन ना हो तो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा ये संदेश देखिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर दर भटक रहा है जिंदा भूत, अपने हक के लिए लगा रहा है तहसील के चक्कर। भूत को कब मिलेगी पेंशन? सुनने में बेहद अजीब लग रहा है ना? मर चुका शख्स कैसे चल फिर सकता है? मरा हुआ आदमी तहसील के चक्कर कैसे काट रहा है? क्या इस दावे के पीछे कोई शरारत है? इन सवालों के जवाब की तलाश में न्यूज 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल शुरू की। क्योंकि वायरल मैसेज में ये खबर यूपी के गोंडा की बताई जा रही है, तो हमारी टीम भी गोंडा पहुंची। यहाँ पड़ताल आगे बढ़ाने पर पता चला कि वाकई एक बुजुर्ग कई दिनों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए यहाँ के विकास भवन के चक्कर काट रहे हैं। चौंकिए मत, ये कोई भूत नहीं, एक जीवित इंसान है। खुद सुन लीजिए, ये अपना दर्द खुद ही बयां कर रहे हैं। अरे दादा, श्याम बिहारी ईसर बनी, हमें मृत्यु के घोषित कर दी। अरे दादा, हम कहाँ चला जाए? अरे दादा, ये बुजुर्ग जिंदा हैं और पूरे होशो हवास में हैं, लेकिन दुविधा ये है कि इनको सरकारी कागजात में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है।
आरोप है कि पेंशन के सर्टिफिकेशन के दौरान मुंडेरवा कला गांव के मौजूदा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने बुजुर्ग श्याम बिहारी को मृत घोषित कर दिया। श्याम बिहारी को साल 2005 से पेंशन मिल रही थी, लेकिन कागज पर मृत घोषित होने के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई। साल 2019 से श्याम बिहारी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और अब हाल ये है कि पेंशन रुकने से बुजुर्ग श्याम बिहारी के घर में लोग खाने पीने को मुहताज हुए जा रहे हैं। कैसे दिन गुजार हो, मांग जांच कर खाए थे साहब, कोनो मेरे इधर उधर से साहब, यही मेरे कहीं ना मिले खाना तो साहब 5 साल में डूब के मर जावे साहब। लेकिन पेंशन का लाभ होने के लिए श्याम बिहारी को खुद को जीवित घोषित करना है। वहीं मामला सामने आने के बाद से प्रशासनिक अधिकारी हैरत में हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने जांच का भरोसा जताया है। जुलाई से सत्यापन के बाद वीडियो ने इनको मृतक दिखा दिया। वीडियो के सत्यापन में मृतक पाए गए, जिसके कारण कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। पुनः इनके जो सत्यापन करता है उसके खिलाफ जांच कराई जा रही है कि वो रिपोर्ट यदि सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी एक जीवित शख्स को मृत घोषित करने की वजह से वो अब अपने हक के लिए दर दर भटक रहे हैं। यानी भूत तो नहीं, लेकिन कागज पर मृत घोषित आदमी असल में जिंदा है। सोशल मीडिया पर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ही भूत के दावे के साथ मैसेज वायरल किया गया है। श्याम बिहारी अपनी पेंशन के लिए बड़े दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर सही साबित हुई है।